हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है डू यू वांट टू स्टे और मूव ऑन, यानी ये तो मिला ही नहीं। आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं या इस रिलेशनशिप में स्टे करना चाह रहे हैं। बिकॉज मेरे पास इतने सारे कमेंट्स और प्राइवेट मैसेज आ रहे थे कि नहीं, होप मत दिलाएं, जबकि मैं तो होप बिल्कुल भी नहीं दिलाती। जो रीडिंग आती है एज इट इज़ बता देती हूँ, जो उस वक्त की रीडिंग आती है बिल्कुल उस तरह बता देती हूँ। बल्कि मुझे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर थोड़ी सी लव रीडिंग कर दो तो झाड़ना शुरू कर देते हैं। बट आई डोंट केयर, मैं वही पढ़ती हूँ जो कार्ड्स में निकलता है, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में कह रहे थे मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं सेल्फ वर्थ पे काम कर रहा हूँ, ये वो, फिर भी कहीं ना कहीं जाकर सुई आकर अटकती है। तो देखते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में रहते हुए स्टे करना चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। बिकॉज जो सिचुएशन है एक्चुअली तो आप अपनी खुद ही जानते हैं। कार्ड्स के थ्रू आपको हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। और अगर आपको बहुत मज़ीद डिटेल्स चाहिए तो आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, स्पेशली इन द केस व्हेन यू वांट टू मेक अ डिसीजन, ठीक है। ये जनरल रीडिंग होगी, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, जिसके साथ करेगी फिर भी उसकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन मत लीजिए। तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करें और फिर ही डिसीजन लीजिए, ठीक है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगा या आपका उस वक्त का मैसेज होगा, लेट्स सी कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या इस रिलेशनशिप में स्टे करना चाहिए। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। आई पुल 3 कार्ड्स, 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं और फिर रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। 9 of Pentacles, द एम्प्रेस, ब्यूटिफुल, एंड द हेरोफेंट। ऑल राइट, आपकी दरअसल आपके ऊपर सबसे पहले तो बता देती हूँ, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली टॉरस, and with the empress we have again, oh wow, very nice, and then 9 of Pentacles, Taurus, बहुत अर्थ एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में आपको ये क्वेश्चन इसलिए भी माइंड में आ रहा है बिकॉज इट जस्ट हैपन टू यू। आपके पर्सन आपसे कल्चरली और रिलीजियसली और एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिफरेंट हैं, मैरिड हैं या तो आप मैरिड हैं, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में एक हैपनिंग की तरह हो गए। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी में देख लूँ तो इनको या आप पे इन्होंने आपको देखा और लट्टू, इन्होंने आपको देखा और फ्लैट। वाई? बिकॉज यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर इंडिपेंडेंट, आप सेपरेटेड हैं, सिंगल हैं और फुल फ्लेज बड़ी ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। इस पर्सन ने आपको देखा, आपने इनका ईमान और इनका क़िबला ज़रा हिलाया और अब इनको परेशानी हो गई कि कैसे आपकी तरफ इतने धड़म भ्रूम करके गिर पड़े, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी, दिखने में भी, इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी ही ग्रोथ ओरिएंटेड, बहुत ही नेचुरल। इनफैक्ट इनकी नीयत यही थी कि लफंटरबाजी करके आपके साथ अफेयर ही चलाएं, लेकिन आपने छू लिए इनके दिल के तार और वो बच गए कहीं और पे, ठीक है। तो जब ये पूरी सिचुएशन हुई है तो लिटरली इस पर्सन को एहसास हुआ कि ये आपसे शादी ही कर लें, लेकिन इन्होंने ऐसा मुंह मोड़ा, ऐसा मुंह मोड़ा, ऐसा मुंह मोड़ा कि आपको आपकी ईगो हर्ट हो गई। यानी आपको ऐसा लगा कि मुझ जैसा मुझको कोई इग्नोर करे, यानी कि मैं, यानी कि मुझको। बिकॉज यहाँ मैं जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी देख रही हूँ, नो मैटर व्हाट, आप मेल हो या फीमेल, ये एम्प्रेस और 9 of Pentacles बहुत तगड़े कार्ड होते हैं भाई। ये किसी मामूली इंसान की रीडिंग नहीं होती। एम्प्रेस का कार्ड यानी इंतहाई खूबसूरत, और किसी ने फुल फ्लेज जो है वो फ्लर्ट मारने की और अफेयर चलाने की फुल कोशिश की हो। बिकॉज अगर आप मेल हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैंडसम, और अगर आप फीमेल हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटिफुल। द पॉइंट इज़ कि सबसे बड़ी चीज़ जो आपको यूनिक बनाती है, डायनामिक बनाती है, वो है आपकी लेगेसी और आपकी इंडिपेंडेंस। आप जितना ह्यूमरस, जितने जॉली और जितने फुल ऑफ लाइफ पर्सन हैं, उसमें ये क्या मतलब अच्छे अच्छों के छक्के छोड़ जाएं। इनको बहुत घमंड और इनको बड़ा गुरूर था इस बात पे कि कोई इनको हिला नहीं सकता, लेकिन आपने इनको भी हिला दिया। अब हिलाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने मुंह मोड़ा है तो आपकी ईगो हर्ट हुई है कि मतलब मैंने तो आपको दावत नहीं दी थी, इनविटेशन नहीं दिया था कि मेरी ज़िंदगी में घुसो, अब जब घुसे हो तो फिर निभाओ। लेकिन उन्होंने ये डर के भागे हैं। मैं आपको लिटरली बताऊँ, एक तो ये मैरिड, चाहे मेल हो या फीमेल, और उसके बाद जिस तरीके का आपने इनको वेलकम दिया है, शायद इनको ख़ुद भी नहीं यकीन आ रहा कि कोई ऐसा पर्सन भी मुझको वेलकम दे सकता था। ये शुरुआत किसी फ्लर्ट से हुई और बदल गया ये रिश्ता बहुत ही सीरियस और इंटेंस, जिसमें सारी चीज़ें फिर इनको याद आ गई कि मज़हब क्या होता है, धर्म क्या कहता है, ये क्या कहता है, वो क्या कहता है, लेकिन दिल और दिमाग जो इनका कह रहा है वो सिर्फ इनको ही पता है, ठीक है।
तो अब देखते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में रहते हुए, जो कि इनका तरीका आप देख सकते हैं, आप देखें इन्होंने कैसे मुंह मोड़ा हुआ है। नया नया मुल्ला, अल्लाह ही अल्लाह, ठीक है ना, ये वो वाली चीज़ हो गई। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही रिलीजियस स्कॉलर या कोई ऐसी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हैं और इनका बहुत नाम है, तो इन्होंने आपको सेकंड मैरिज की भी ऑफ़र की है। या फिर ये आपके पुरानी शादी के मैटर को रिज़ॉल्व करते करते आपके साथ इन अफेयर पड़ गए, ये आपके मैटर को रिज़ॉल्व करने के लिए बैठे थे और इनको आपसे मोहब्बत हो गई। ये मेल हो या फीमेल, ये कुछ इस किस्म का है कुछ मामला, ठीक है। लेट्स सी द एम्परर, जोड़ा बन गया भाई, जोड़ा बन गया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ गॉड, पेज ऑफ कप्स, राइट, फोर ऑफ पेंटिकल्स। पॉइंट ये है कि आपकी ईगो हर्ट हुई, जो मैंने पहले भी कहा। सबसे बड़ा मसला ये कि ये आपको सब कुछ दे सकते हैं या सब कुछ दे सकते थे, मेल हो या फीमेल, लेकिन इन्होंने आपको उस तरीके से डील नहीं किया, उस तरीके से ट्रीट नहीं किया, उस तरीके से बिहेव नहीं किया। टिल डेट दे नो दैट यू आर अ वेरी गुड सर्वाइवर एंड यू कैन लिव ऑन योर ओन। लेकिन इनके पास आपको जो ऑफ़र देने के लिए वो इतनी पैड़ी है कि आपका दिल चाह रहा है तो मुझसे भी 2 रुपये और ले ले। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनके ऊपर चढ़ा हुआ है गुस्सा, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपकी ईगो हर्ट होने से ज़्यादा ये आपके स्टैंडर्ड और कैलिबर को इंसल्ट कर रहे हैं। बिकॉज नोइंग द फैक्ट कि आपने जब इनको ट्रे पेश नहीं की थी कि मेरी लाइफ में घुस पड़ो, तो फिर जब आए हो तो घर तक छोड़ कर आऊँगी मैं या घर तक छोड़ कर आऊँगा मैं, ये कुछ इस तरह की बात है। आप अगर नोट करें, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस और इधर एम्परर, यानी कि बिल्कुल इक्वलेंट। इनको पब्लिक चैलेंज करती होगी, इनका सर्कल चैलेंज करता होगा कि यार तुमको तो कोई हिला नहीं सकता, तुमको तो कोई पटा नहीं सकता, और फिर मार्केट में आ गए आपने आके इनके नीचे से भी कुछ पाँव के नीचे से ज़मीन भी हिलाई और इनके छक्के भी छुड़ा दिए। उसके बावजूद लोग इनको, जब कभी अगर आपका रिलेशनशिप इन लोगों के सामने ऑफिशियल हुआ तो लोगों ने कुछ इनको थोड़ा सा टॉन्ट भी किया कि यार तुम्हारी तो इतनी हैसियत भी नहीं थी, तुम्हारी तो शक्ल भी नहीं, तुम्हारी तो सूर्य, हालांकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। यहाँ पर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन लग रहे हैं, लेकिन वही वाली बात कि जब तुम्हारे हाथ में कुछ था ही नहीं तो चीज़ भिड़ के छत्ते में हाथ डालने की ज़रूरत क्या थी। अब इनको जब चीज़ें सेटल हो गई, आप लोगों का मामला सीरियस हो गया, जब तमाम चीज़ें ठीक हो गई, इनके पास आपको राइटली ऑफ़र करने के लिए कुछ भी नहीं है, ना ही रिश्ता, ना ही सपोर्ट, ना ही दोस्ती, कुछ भी नहीं। और जो कुछ भी है वो भी अब, यानी कुछ ऐसा भी है कि तुम्हारे पास भी जो है वो भी मुझसे ले लो। तो आपके लिए काफ़ी ये ड्रेनिंग हो रहा है, आपको क्लोजर नहीं मिल रहा, आप ना अपने सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस कर पाते हैं क्योंकि वहाँ आपको इंसल्ट फील होती है, और सपोर्ट तो गई तेल लेने। तो यहाँ पर आपके लिए ख़ुद बड़ी बड़ी ही कन्फ्यूजन वाली स्टेट है कि मैं रुकूं या मैं आगे बढ़ूं। बिकॉज ज़ाहिर बात है जब आप डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, वो आप एम्परर, ये एम्परर और वो, मतलब दोनों ही एम्परर और एम्परेस, तो जोड़ा है ये। आप लोग हेड स्ट्रॉन्ग हैं, लिबर्टी है, लिबरल हैं, अथॉरिटी है, हर लिहाज से वेल नोन है, और फिर अलग अलग जगह पर शादी हुई भी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अलग अलग शादी होने वाली बात बहुत स्पेसिफिक है, हर किसी के साथ नहीं जाएगी, लेकिन जिसके साथ जाएगी वो इस बात की गहराई को समझ सकता है कि भाई जब मैंने दावत थोड़ी दी थी, अब उसकी वजह से जब अटकाया है और दिल तुम्हारी तरफ माइल हुआ है तो कुछ तो सीरियसनेस दिखाओ। ये वाले मामलात की वजह से आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा। लेट्स सी मोर, और रीडिंग को एक्सटेंड करते हैं। द हैंगिंग मैन, लो भाई लटका के रख दिया। टेम्परेंस, 8 ऑफ सोर्ड्स। शायद आपने इनसे बहुत क्लियर कट बात ये भी कही है कि भाई इफ़ यू वांट टू स्टे स्टे, अदरवाइज गो। क्योंकि आपको ये मालूम है कि आपके अंदर एक सेटलमेंट वाली सलाहियत है, आप अपने आप को काम भी कर सकते हैं, आप बैलेंस कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन इस वक्त जो आपकी सिचुएशन है ना, वो ऐसी जगह पर लाकर इन्होंने आपको फंसा दिया कि ना आप पीछे हो सकते हैं ना आप आगे हो सकते हैं। ख़ुद इन्होंने आपको काफ़ी स्टक किया हुआ है, अपनी स्टक एनर्जी की वजह से आपको स्टक किया हुआ है। और जो आपके अंदर एक इलास्टिसिटी है कि आप तमाम चीज़ों को सेटल करके आगे बढ़ जाएं, वो कार्ड इन्होंने खींच लिया आपके पास से। कुछ तो इन्होंने ऑफिशियली आपको ट्रैप किया है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि यार मेरे ऐसे कैसे मेरे आंखों पे पट्टी बन गई है कि मैं कोई फ़ैसला ही नहीं ले सकता। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझको ऐसा चेन कर दिया कि मैं बिल्कुल ऐसा महसूस करूँ कि जैसे मैं स्टक हूँ इस वक्त, मेरे लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट आपको भी लगता है कि अगर ये मेरी सिर्फ एक ये चीज़ पूरी कर ले तो शायद मैं रुक जाऊं, लेकिन अब वो एक चीज़ क्या है वो आपको का, बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है।
यहाँ पर हर तरह की एनर्जी इस वक्त आ रही है, तो इसका मतलब आपका पर्सन बड़ा ही मल्टीटास्किंग और बहुत ही मल्टीपल एबिलिटी होल्डर है, होना भी चाहिए। एम्परर की एनर्जी आ रही है और एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक पावर कपल वाली बात है। लेकिन वही वाली बात कि जब आप सर्व नहीं कर सकते तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए था, और अगर आपने पढ़ गए मोहब्बत में तो आप कुछ तो अल्फाज दें, आप कोई तो नाम दें जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में डिसीजन ले सकें कि भाई, क्योंकि आप लेस पे और बहुत ही लो चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे, आपका कैलिबर ही वो नज़र नहीं आ रहा कि आप किसी लो स्टैंडर्ड पे कॉम्प्रोमाइज़ करें। या तो स्टैंडर्ड होता है वो लो नहीं होता, वो हाई होता है। तो आपके लिए डिसीजन करना कि मैं यहाँ पर रुकूं या ना रुकूं, ये आपके लिए बहुत पजलिंग इस वक्त हुआ है, ठीक है। मैं ऑरेकल से चेक करती हूँ कि और क्या इस रिलेशनशिप की एनर्जी है। लेट्स सी। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स मेरे व्यूअर के लिए, क्या वो इस रिलेशनशिप में रुकें या आगे बढ़ जाएं। चले जी। एडिक्शन, फर्म फाउंडेशन, होप। दरअसल द वेटिंग गेम नंबर 2, ये पर्सन आपको बार बार एक फेक होप देते हैं, ठीक है। जब कभी भी आप इनसे ऑफिशियल किसी डेडलॉक की बात करते हैं कि बस अब बहुत हो गया, मुझे जवाब दो, ये फ़ौरन आपको आते हैं, डेटिंग करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, मीटिंग शेटिंग होती है, एंड दे लीव एंड देन दे गिव यू अनदर टाइम फ्रेम। चलो ठीक है, अब इस चीज़ का उसमें ये हो रहा है कि ख़ुद भी घूमते जा रहे हैं, आप भी घूमते जा रहे हैं। इन आपकी बुनियादें जो इतनी फर्म थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी, आपको ख़ुद भी थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि यार मेरी उन चीज़ों को इस बंदे ने, इस बंदी ने हिला दिया। यू इन्जॉय अ लॉट, यू फील गुड अ लॉट, आपको लगता है कि हाँ यही एक वो रिश्ता, यही एक वो साथ है जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन जब उसमें एडिक्शन आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी अपने आप से जोड़े रखने की, बांधने की आ रही है, टेम्पटेशन, यू नो, इट्स अ डेविल कार्ड। और इस डेविल कार्ड में जाहिर सी बात है रिलेशनशिप बना लेना और फिर इग्नोर करना, यानी वो वाली चीज़ें पूरी कर देना जिसमें मेरी ईगो सेटिस्फाई हो जाए, वो सब काम करके फिर उन्होंने आपको वेटिंग गेम पर डाल दिया, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन हो रही है। आप बाज़ दफ़ा अपने आप से भी सवाल करते हैं कि यार मैं ऐसा नहीं था, या मैं ऐसी नहीं थी, मुझे कैसा बना दिया, और मैं छोड़ भी नहीं सकती ना मैं आगे बढ़ सकती हूँ। ये मतलब, ये मैं आपके जेंडर, आप अपने हिसाब से इसको फिक्स कर लीजिएगा, मैं तो अपनी लैंग्वेज में बात करूँगी। इनकी अपनी वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बिकॉज हेरोफेंट का कार्ड है तो बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है बहुत ही पायस फैमिली से भी इनका ताल्लुक़ है। होते हैं ना, जैसे हिंदू में ब्राह्मण्स बहुत ज़्यादा बहुत ही एलीट क्लास होती है, मुस्लिम्स में सैयद सादात बहुत एलीट क्लास होती है, क्रिश्चियंस में कैथोलिक और ये सब चीज़ें बहुत एलीट क्लास होती है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो इनका ताल्लुक भी, बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत तगड़ा है। उसके बावजूद स्टिल दे फील, यू नो, ओपोनेंट होने के बावजूद भी, लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है चीज़ों को लीगलाइज करने की, वहाँ पर इनका कोई वो नहीं है। तो आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें या ना बढ़ें, ये तो खुद ब खुद ही एक अटकी हुई रीडिंग है। तो लेट्स सी, मैं आपके लिए एडवाइस निकालती हूँ कि आप क्या करें फिर, वरना मुझे लग रहा है कि जो लोग डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, आई थिंक देयर आर अदर फैक्टर्स जो कि यहाँ पर अगर इंडिविजुअली एक एक सिचुएशन को रिवील करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो दोज हु आर स्टक इन गेटिंग द डिसीजन डन, प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं वो लोग, लेकिन मैं जनरली आपके लिए फिर कोशिश करती हूँ इस पूरी रीडिंग के अकॉर्डिंग कि फिर आपको क्या करना चाहिए। 3 कार्ड्स आ गए, चलें। टीचर, ऑलराइट, ये हेरोफेंट के कार्ड से भी टीचर लग रहा है, बैक एंड फोर्थ, चलो यहाँ पे भी उल्टा हो गया मामला। थोड़ा सा इन्वायरमेंट बदलें अपना। जो लोग आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते हैं, अपनी फील्ड के लोगों के साथ एक्सपैंड करें, किसी प्रोफेशनल लोगों से एडवाइस लें, अदरवाइज़ आप हमेशा इसी एनर्जी में रहकर इसी कश्मकश में रहेंगे। तो आपकी जो एडवाइस है वो यही निकल रही है, यू नीड टू चेंज योर सर्कल, ताकि आप इस थिंक टैंक से बाहर आएँ, ठीक है। ये है आपकी रीडिंग, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।